जिनकी दृष्टि मात्र से पांडु प्रकट हुए, धृतराष्ट्र प्रकट हुए, संसारी व्यवहार किए बिना दृष्टि करके प्रेग्नेंट कर दिया महिलाओं को, खाली नजर से, नो सेक्स। पांडु पैदा हुए, उनके 5 पांडव, और धृतराष्ट्र पैदा हुए, उनके 100 कौरव हुए, और महाभारत का युद्ध बहुत फेमस है। और महाभारत के युद्ध में जो लोग मर गए थे उनको स्वर्ग से बुलाकर फिर उनके माँ बाप से बातचीत कराया। अंडरस्टैंड? जेम समझता, इनकी मम्मी को समझा देना। वेद व्यास जी ऐसे हो गए, उनकी याद में ये गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा का दर्शन, गुरु का पूजन वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने का पुण्य देता है। और हज लाख लाख तीर्थों में स्नान करें उसका पुण्य होता है, लेकिन 2 क्षण गुरु का दर्शन और सत्संग लाख लाख तीर्थों से भी ज्यादा फलदायी होता है। गुरु दर्शन और गुरु पूजन अनंत फल को देने वाला है। दूसरे पुण्य के फल तो सुख दे के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गुरु का दर्शन और पूजन अनंत, अंत नहीं होता उसके फल का। इसलिए कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। वो संत अगर हमें दीक्षा देते और हमारे सतगुरु हैं तो फिर हमको अनंत फल होगा। न अंत इति अनंत, जिसका फल का अंत न हो ऐसा फल होता है गुरु दर्शन, गुरु सत्संग, गुरु दीक्षा से। मैं मेरे गुरुदेव को मन ही मन स्नान कराता, गुरु पूनम को मन ही मन, वो जैसे वस्त्र पहनते थे ऐसे पहराता था, फिर तिलक करता था मेरे गुरुदेव को चंदन का, और बीच में तिलक की कुमकुम का, सफेद सुगंधित मोगरे के 2 माला पहना था। मन से पहराना तो 1 माला क्यों लाना, 2 माला, बड़ी सुगंधित माला पहराते। और भावना में मेरे को भी अच्छा लगता। फिर गुरु जी का मैं ध्यान करता था और गुरु जी प्रसन्न हो गए, और उपदेश जो गुरु जी ने दिया वो स्मरण होता। मेरे को तो गुरु पूजन से बहुत लाभ हुआ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को कहा, तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। बोले, माता जी तुम बात करती हो, मेरा गजरा लेती हो, मेरे हाथ का भोजन लेती हो, मैं चख के बनाता हूँ फिर भी तुम खाती हो, फिर मेरे को गुरु करने की क्या जरूरत है? बोले, तो भावना से तुम बुलाते तो मैं आती हूँ, और भावना बदलती है तो मैं अंतर्धान हो जाती हूँ। लेकिन इसके गहराई में जो सदा नित्य है, भावना तो आती है बदल जाती है, ध्यान लगता है छूट जाता है, फिर भी जो सदा रहता है उस आत्मा का ज्ञान, जो राम आत्मा है, कृष्ण का आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है, उसका साक्षात्कार गुरु जी कराएंगे। जब गदाधर पुजारी ने गुरु जी की कृपा लिया और राम के आत्मा, कृष्ण के आत्मा स्वरूप अपना आत्मा का साक्षात्कार हुआ, तो गदाधर पुजारी का नाम पड़ा राम कृष्ण परमहंस। और राम कृष्ण के शिष्य बने नरेंद्र, में से विवेकानंद बन गए। ऐसे ही महाराष्ट्र में नामदेव को भगवान विठ्ठल ने प्रकट होकर कहा कि शिवोबा खेचर से दीक्षा लो। भगवान भी अवतार लेते हैं तो गुरु के पास जाते। भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया, भगवान राम ने भी गुरु किया। तो हम लोग यूरोप से आकर इधर गुरु किया, हम बहुत लकी हैं, और तुम लोग भी कितने लकी हो हम बोल नहीं सकते। हिंदू धर्म सबसे महान तो किसी आदमी ने नहीं बनाया, जैसे सूरज किसी आदमी ने नहीं बनाया, समुद्र किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ऐसे हिंदू धर्म सनातन। और धर्म तो
कोई न कोई पैगंबर बनाते, व्यक्ति बनाता है, मनुष्य बनाता है, उनको थैंक्स है, धन्यवाद है। जीसस को अच्छा है, मोहम्मद अच्छे हैं, लेकिन सनातन धर्म तो ऋषि मुनि साधु ने नहीं बनाया, सनातन है। इसलिए इसका पावर अभी भी। दूसरे सब मत पंथ है, माइंड अलग अलग, रिलीजियस डिफरेंट, लेकिन सनातन धर्म सबको अपना मानता है, सब में अपना एक। जो लोग गुरु पूनम के निमित्त आए हैं, दर्शन के पूजन के निमित्त, वे लोग हाथ ऊपर करो तो पीछे बैठे। अरे तुम तो दीक्षा लेने को आए बुद्धू, तुम कैसे करके उनको सिखाना तो बच्चों की आत्मा की शक्ति बढ़े, याद शक्ति बढ़े, होनहार हो। कारपेट बिछा देना, या तो कंबल या तो प्लास्टिक, क्योंकि ये जप करने से आध्यात्मिक ऊर्जा तेज बढ़ता है। बिछाया नहीं है तो अर्थिंग मिलेगा, शक्ति धरती में चली जाती। दोनों कान में उंगली डालो बेटे, दीक्षा वाले मत करो मूर्ख, माला घुमाओ। ये माला क्यों नहीं घुमाता है? हाय पापा, ऐसे पापाओं का पापा, मम्मा का मम्मी भगवान है, उनसे मस्ती करो, हंसी आएगी। 5वीं बार छठी बार ओम, हंसी आएगी, अच्छा लगेगा। 7वीं बार आठवीं बार मंदिर का भगवान दिखता है, वैकुंठ के भगवान के विषय में समझ सकते हैं। अंतर्यामी भगवान सदा रहते हैं हमारे साथ, शरीर मारता फिर भी आत्मा परमात्मा अमर हमारे साथ ही। ओम ओम। 10 माला हो गई तो हाथ ऊपर करो, जिसकी 10 माला हो गई है। बाकी के लोग 10 माला पूरी करो तो मैं आशीर्वाद मंत्र दूंगा, जिससे अंतरात्मा में कभी प्रागट्य होता है, शरीर हिलने लगता है, हंसी आने लगती है, कई श्लोक उत्पन्न हो जाते हैं, कई अंतरात्मा के प्रेरणा मिलती है, बहुत सारी शक्तियां हैं आत्मा परमात्मा। So many power in soul, so many power. Soul and God, both are one. No God other. God and soul सब में है, लेकिन सबके चेहरे डिफरेंट है, कईयों की लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन श्वासोश्वास लेने की एनर्जी एक ही है। देखने वाली सत्ता सब में एक है, सुनने की शक्ति सब में वो एक है, चखने की सत्ता सब में एक है, तो वो आत्मा एक ही है। जैसे आकाश एक है तो ये कंट्री अलग अलग है, ये रूप है, यूरोप है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, अफ्रीका है, लेकिन है आकाश एक सब में। ऐसे परमात्मा इससे भी ज्यादा सूक्ष्म अनंत ब्रह्मांड एक।
different man maker, mind maker, not God maker. I am different, nature, प्रकृति, गॉड परमात्मा का बनाया हुआ नहीं, परमात्मा तो एक का एक है। जिस हम मच्छर काटेगा जैम को और मच्छर काटेगा प्रेम जी को, जैम बोले हाँ, प्रेम जी बोला हो, लेकिन मच्छर की चेतना प्रेम जी की और जैम की चेतना इक्वल है। हु आर डिफरेंट, लेकिन ज्ञान एक है। और गुरु पूनम के दिन आते शिष्य तो वर्ष भर जितनी प्रगति हुई, फिर गुरु के सत्संग से कुछ न कुछ नया मिल जाता है, दृष्टि, नया युक्ति, आगे का पाठ। वैसे क्लास में 5वीं वाला 6ठी में, 6ठी वाला 7वीं में, 8वीं में, ऐसे साधक हर साल एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते। इसलिए कंपल्सरी गुरु के चरणों में जाने का होता है। गुरु में ओम 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 ओम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरुओं की पूजा कर ली। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु जी बोल दिया वो सब मंत्रों का मूल है। ऐसे गुरु पूनम को मानसिक पूजन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा ये व्रत भी है, उत्सव भी है, त्योहार भी है। ब्राह्मणों के लिए श्रावणी पूनम, क्षत्रियों के लिए दशहरा, वैश्यों के लिए दिवाली, आम आदमी के लिए होली। लेकिन गुरु पूनम तो देवताओं के लिए भी, दैत्यों के लिए। देवता अपने गुरु का पूजन करते हैं, दैत्य अपने गुरु का पूजन करते हैं, श्री कृष्ण अपने गुरु का पूजन करते हैं, राम जी अपने गुरु का पूजन करते हैं, और सभी जाति के मनुष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं। गुरु पूनम सर्वोपरि है, क्योंकि मुक्तिदात्री है, कल्याणकारी। वारे हावल बिग पूनम गुरु पूनम। और समय गुरु के द्वार न भी पहुंचे, लेकिन गुरु पूनम को तो गुरु के द्वार पहुंचे, और नहीं पहुंच सकते तो मानसिक रूप से भी गुरु से कांटेक्ट करें, जंप होता है आगे, प्रगति, प्रोग्रेस। कबीर जी कहते हैं, कबीरा वे नर अंध है, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौरे, गुरु रूठे नहीं ठौर। अब गुरु दीक्षा की 10 माला लगभग हो गई होगी। बाहें का एलोवेरा पीने से ठीक हो जाती। अपनी अपनी माला निकालो। ओम नमोस्तुते। लोग लिखे महाभारत में, वशिष्ठ के पौत्र हैं जतकारण्य से। मैं वेद व्यास जी से विष्णु पुराण पढ़ा सीखा। अब ध्यान से सुनना खास बात। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके 5 वर्ष तक स्वस्थ शरीर, मजबूत शरीर के लिए बच्चे को तुलसी के पत्ते अथवा होम्यो तुलसी की एक गोली देनी चाहिए। कैल्शियम ग्रहण करने की शक्ति बच्चे की बढ़े और हड्डियां मजबूत हो। दूध, घी, मक्खन, गेहूं, मक्का, टमाटर और सूर्य का कोमल प्रकाश हड्डियां मजबूत करता है। कमजोर और पतली सूखी हड्डियां वाला ऊंचे कद वाला नहीं होता है। कैल्शियम लोह प्राप्त करने में जन्म से 1 वर्ष तक दूध, 2 वर्ष तक दूध और अंगूर, अनार, किशमिश, संतरा, मूंग, 2 से 3 वर्ष ऊपर वाली चीजों के साथ मक्खन और पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, मुनक्का,
पालक, मेथी, चौलाई, टमाटर 3 से 5 वर्ष तक बच्चों को खजूर, खुरमानी, नारियल, करेले, चने, मूंगफली, अरहर, शलगम देना चाहिए। 6 से 19 साल तक के बच्चों को बाल्यावस्था से, 13 से 19 साल किशोर अवस्था से शरीर की हड्डियां बढ़ती है तेजी से, उसमें मदद रूप होने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दूध, छाछ, दही, मक्खन, तिल, मूंगफली, मूंग, पत्ता गोभी आदि से ये चीजें आती हैं। अब हल्ला गुल्ला वाले आ गए बहुत। इस वर्षा ऋतु में हरड़ रसायन 1-2 गोली चूसना चाहिए। इस वर्षा ऋतु में काजू, बादाम, पिस्ता, महंगी भारी चीजें, अरहर की दाल, राजमा, बेकरी का खुराक ये नहीं खाना चाहिए। ये चतुर्मास में रात्रि को देर रात से खाने से बीमारी बढ़ेगी। सुबह 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, अच्छी तरह से पचता है। जिसको डायबिटीज हो वो तो 9 से 11 के बीच ही खाना खा लिया करे। जो 12 से 3 के बीच खाना खाते हैं उनका खाना हजम ठीक से नहीं होता, फिर बीमारियां बनती है। शरीर किसका है? देवता का है, राक्षस का है, यक्ष, गंधर्व है, किन्नर है? सबसे दुर्लभ शरीर किसका है? ऐसा रामायण में गरुड़ जी सवाल करते हैं काकभूषण महाराज जी से। सबते दुर्लभ कौन शरीरा? तो महापुरुष उत्तर देते हैं भगवान का जिनको दर्शन हुआ है, नर तन सम कौनहु नहीं देही। मनुष्य शरीर के समान कोई दुर्लभ देही नहीं है। मनुष्य भगवान का सखा बन जाता है, मनुष्य भगवान का गुरु बन जाता है, मनुष्य भगवान का मित्र बन जाता है, मनुष्य ही भगवान को अवतरित कर लेता है। इसलिए मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। उसको पान मसाला वापिस धापिस में तबाह करना मूर्खता है। जीव चराचर जाचत तेहि, चराचर जीव बुद्धिमान मनुष्य शरीर चाहते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, नरक के कर्म करो तो नरक में जा सकते हैं, अपवर्ग ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है। ज्ञान और विज्ञान और भक्ति का खजाना पाने में मनुष्य शरीर ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। बड़ा दुख कौन सा है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। दरिद्रता 3 प्रकार की होती है। रुपए पैसों की कमी को भी दरिद्रता बोलते हैं, भावना की कमी को भी दरिद्रता बोलते हैं, और ज्ञान की कमी को भी दरिद्रता बोलते हैं। रुपया पैसा है लेकिन भाव शुद्ध नहीं है तो वो शराबी कबाबी वो भी दरिद्र है। भावना अच्छी है, रुपया पैसा भी है, लेकिन ज्ञान नहीं है तभी भी वो डरपोक देह को मैं मानने वाला दरिद्र है। तो जिसको सत्संग गुरु दीक्षा मिल जाती है वो रुपए पैसे से कमजोर भी है तभी भी शहंशाह है, जैसे शबरी, भीलन, धन्ना, जाट। तो दरिद्रता 3 प्रकार की, वस्तुजन्य दरिद्रता, भावजन्य दरिद्रता और ज्ञानजन्य दरिद्रता। तो वस्तुजन्य दरिद्रता तो सुखदेव जी के पास थी लेकिन दुखी नहीं थे, शबरी के पास थी लेकिन दुखी नहीं है। लेकिन ज्ञानजन्य भावजन्य दरिद्रता रावण के पास थी फिर भी दुखी था। दुखी आदमी ही दूसरे से सुख लेने के लिए भागता है, अपनी पत्नी होते हुए दूसरी जगह, तो दुखी आदमी है ना। और आखिर भटकते भटकते सीता जी तक पहुंच गया। ये भावजन्य दरिद्रता है। जैसे कई लोग शादी में जाते तो कुछ चुरा के ले आते, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है लेकिन भावना है दरिद्रता की। फ्लाइट में जाते तो कुछ चम्मच उठा के ले आते हैं, अथवा कहीं गए सत्संग में तो कुछ का कुछ हाथ मार लेते हैं, प्रसाद में दोबारा ले लेते हैं,
तो ये भावजन्य दरिद्रता है। तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। मैं पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। गुरु दीक्षा से तीनों दरिद्रता मिट जाती है। तो दरिद्रता सम दुख जग नाही। बोले सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन के समान कोई जगत में सुख नहीं है। संत मिलते तो भगवान को पाने की भी योग्यता आती है। संत मिलते तो पाप भी मिटते। रुपया मिलता है तो फिर रुपए पैसे लो, चीजें वसूले, खरीदो, फिर विकार भोगो, जरा सा सुख और दुख। संत मिलते हैं तो पाप नाश होते, वस्तुएं खरीदनी नहीं पड़ती है, आत्मा का सुख प्रकट होने लगता है। इसलिए संत मिलन सम सुख जग नाही, दरिद्रता सम दुख जग नाही। आगे दिमाग में समझ रहे हैं? चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, कौन पुण्य श्रुति विदित विशाला? श्रुति में सबसे प्रसिद्ध महान पुण्य किसको बोलते हैं? गंगा स्नान महान पुण्य है, उपवास महान पुण्य है, गौदान महान पुण्य है, कन्यादान महान पुण्य है। कौन सा परम पुण्य है? बोले परम धर्म और परम पुण्य कौन सा है? बोले परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख न हो, इसका ख्याल रखने वाला परम धर्मात्मा होता है। छठा सवाल है, कहूं कवन अग परम कराला? सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले पर निंदा सम अघन गरीसा। पराई निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं। जुपिटर ए बी टी, इससे इतना फायदा नहीं होता जितना इन प्रश्नोत्तरों से होता है। सातवां प्रश्न है, मानस रोग कहूं समुझाई। मानसिक रोग क्या है? सबसे बड़ा मानसिक रोग क्या है? मैं दुखी हूं, ये रोग है। मैं परेशान हूं, इसको मानसिक रोग बोलते हैं। मेरा कोई नहीं, इसको मानसिक रोग बोलते नहीं। सबसे बड़ा मानसिक रोग है मोह। जो हम नहीं है उसको हम मैं मानते, जो हम है उसको नहीं जानते। तो शरीर को मैं मानना और अपने आत्मा को न जानना, ये मोह है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सब व्याधियों का मूल है। तांते उपजे पुनि भवशूला, उसी से भवशूल उपजते हैं। अच्छा, तो ये वायु प्रकृति तेज होती है तो काम विकार सताता है, पित्त तेज होता है तो क्रोध सताता है और छाती जलाता है, एसिडिटी। और कफ जोरदार होता है तो लोभ सताता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह वायु, पित्त और कफ की उपज से जुड़कर लोग कामी, क्रोधी और लोभी होते हैं। तो मानस रोग से छूटने का उपाय क्या है? नौवां प्रश्न, सद्गुरु के वचन में श्रद्धा, अपने व्यवहार में संयम, विषय विकारों से वैराग्य। धर्मदास को सतगुरु कबीर जी मिल गए, महान हो गए। गदाधर को सदगुरु तोतापुरी मिल गए, रामकृष्ण बन गए। नरेंद्र को सदगुरु रामकृष्ण मिल गए, विवेकानंद बन गए। आशाराम बापू को लीलाशाह प्रभु मिल गए, आशुमल को तो आशाराम बन गए। समर्थ रामदास मिल गए शिवाजी को, तो शिवाजी महान आत्मा बन गए। जिसके जीवन में सतगुरु नहीं वो अभागा है। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तुलसीदास जी के गुरु, तुलसीदास जी बोलते, बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मनुष्य के रूप में मेरे गुरु साक्षात हरि है। संत रज्जब जी कहते हैं,
संत रज्जब जी के गुरु दादू दीनदयाल थे। गुरु दादू का ज्ञान सुन, गुरु दादू का ज्ञान सुन छूटे सकल विकार। जन रज्जब दुस्तर करही देखे हरि दीदार। संत रज्जब जी गुरु दादू की प्रशंसा करते हैं और उनकी कृपा से मुझे हरि का साक्षात्कार हुआ। कबीरदास के गुरु थे। कबीर जी कहते हैं गुरु बड़े गोविंद थे, मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। हम हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। कबीर जी बोलते हैं हरि तो बहुत लोग सुमरते, लेकिन गुरु को सुमरते वो पार हो जाते। मीराबाई ने कहा मेरा मन लागो गुरु सो, अब न रहूंगी अटकी। मेरा मन लग गया गुरु से, अब मैं अटकूंगी नहीं माया में, फंसूंगी नहीं अभिमान में, फंसूंगी नहीं दुख में। ये सब आने जाने वाले हैं, मेरा गुरु तत्व ज्ञान है। मीरा बोलती है मेरे मन लागो गुरु सो, मेरा मन गुरु से लागा, अब न रहूंगी अटकी। गुरु मिलिया रहीदास, जिन्हें ज्ञान की दी गुटकी। सहजोबाई बहुत ऊंचे कोटि की सप्त शिष्या थी, आज्ञाकारी। ऐसे नहीं खाली अपने शरीर को सजाने वाले। सहजोबाई कहती हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो नाही। हरि की कृपा हो तो हो, न हो तो कोई नहीं जरूरत। सहजोबाई बोलती हरि कृपा होए तो हो, ना हो तो नाही। पै गुरु कृपा दिया बिनु, सकल बुद्धि बही जाए। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तब तक सारी बुद्धियां बदल जाती है। हरि कृपा हो तो हो, ना हो तो ना हो, लेकिन गुरु कृपा मिल जाती तो बेड़ा पार हो जाता है। हरि कृपा मिलती तभी भी गुरु कृपा चाहिए, और गुरु कृपा मिल गई तो किसी की कृपा की जरूरत नहीं रहती। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष, गुरुवर कार्य रहे नाशेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लगे। अब गुरु पूर्णिमा के लिए शास्त्र कहते हैं गकार सिद्धि प्रोक्तो रे, गकार सिद्धि प्रोक्तो रेफ पापस्य हारक, रेफ पापस्य हारक। उकारो विष्णु व्यक्त, उकारो विष्णु व्यक्त। त्रिआत्मा गुरु परा, त्रिआत्मा गुरु परा। गकार से सिद्धि पैदा होती है। गुरु मंत्र में जो गुरु शब्द में गकार सिद्धिदायक, और र में पाप नाशनी शक्ति होती है, और उकार में अव्यक्त आत्मा विष्णु प्रकट होता है। ये तीनों मिलकर ग र अ उ, गुरु, गु रु उ, ये तीन मिलकर गु सिद्धि देता है, रु पाप नाश करता है, और उ आत्मा की अभिव्यक्ति करता है। गुरु शब्द का गकार सिद्धि देने वाला, रकार पाप हारक, और उकार अव्यक्त आत्मा को प्रकट करने में सक्षम है। गुरु वह है जो श्रेष्ठ है और इन्हीं तीनों से परे है। आगम सार ग्रंथ में लिखा है ये श्लोक। ब्राह्मण के लिए श्रावणी पूर्णिमा, क्षत्रिय के लिए दशहरा, वैश्य के लिए दीपावली, आम आदमी के लिए होली। लेकिन गुरु पूर्णिमा तो ज्ञान पूर्णिमा ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय सभी जाति वाले, देवता, दैत्य और भगवान राम और कृष्ण सभी के लिए गुरु पूनम सर्वोपरि है। और सब पूनम, लेकिन ये आषाढ़ी पूनम गुरु पूनम मानी जाती है, बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। ये गुरु पूनम विश्व प्रेम की महती मूर्ति, आत्म प्रेम की अधिकृत व्याख्या आत्मानंद के मूर्तिमान वैभव वाली गुरु पूनम है। गुरु बिना होवे न ज्ञान, तुलसीदास जी बोलते हैं।
गुरु कृपा शांत में जो अंत वाला है उसमें अनंत का दर्शन करा देती, जड़ में चेतन का साक्षात्कार करा देती, अनित्य में नित्य आत्मा से मिला देती है। ऐसी गुरु कृपा है। नश्वर शरीर, नश्वर देह, नश्वर धन, लेकिन गुरु कृपा उनमें से शाश्वत प्रकट कर देती है। गुरु कृपा की जो भी जितनी भी महिमा कोई गा सके पूरी नहीं गा सकेगा। अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है उतना ही गाए चला जाता है। गुरु महिमा पूरी कोई नहीं गा सकता। जैसे भगवान के स्वरूप का भगवान की महिमा पूरी नहीं गा सकते, ऐसे भगवत प्राप्त गुरु की महिमा भी पूरी कोई नहीं गा सकता। गौडपादाचार्य के शिष्य हुए गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के शिष्य हुए शंकराचार्य, शंकराचार्य के शिष्य हुए सुरेश्वराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ, गोरखनाथ के शिष्य हुए निवृत्तिनाथ, और निवृत्तिनाथ के शिष्य हुए ज्ञानदेव महाराज, तोतापुरी के शिष्य हुए रामकृष्ण, रामकृष्ण के शिष्य हुए विवेकानंद, पूर्णानंद के शिष्य हुए गिरिजानंद, और गिरिजानंद के शिष्य हुए दयानंद। ऐसी गुरु परंपरा से ज्योत जगती है। केशवानंद के शिष्य हुए लीलाशाह जी प्रभु, और लीलाशाह के शिष्य हुए आसुमल से आसाराम। करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। जनार्दन पंथ के शिष्य हुए एकनाथ, और एकनाथ के शिष्य हो गए पूरणपुरा। अष्टावक्र के शिष्य थे जनक, जनक के शिष्य थे उदालक, उदालक के शिष्य श्वेतकेतु, श्वेतकेतु के शिष्य याज्ञवल्लभ, याज्ञवल्लभ से ज्ञान मिला मैत्री को और वरुण को। भृगु से ज्ञान मिला सनत कुमार को, सनत कुमार से आत्म साक्षात्कार हुआ नारद और यम को, यम से हुआ नचिकेता को, नचिकेता से प्रजापति, प्रजापति से इंद्र, और वशिष्ठ जी से राम जी को साक्षात्कार हुआ। रामानंद गुरु से कबीर जी को हुआ, कबीर जी से नरहराचार्य, नरहराचार्य से तुलसीदास, दादू दीनदयाल और रज्जम। गुरु संग बुद्धि ग्रहण शक्ति वाली बनती है, वर्षों की जन्म मरण की थकान मिटती है, अपने दिल में ही अपना दिल भर है, ऐसा ज्ञान और प्रीति का रस मिलता है। अब 10 मिनट में संध्या शुरू हो रही है, आप लोग संध्या में लग जाओ। मैं अपना थोड़ा नियम करके तुम्हारे बीच रेलगाड़ी चलाऊंगा, संध्या शुरू कराओ। जीभ